जय राधे। मैं जितेंद्र और मैं कुछ आज बताना चाहता हूँ एमिटी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और स्पेशली ये वाइस चांसलर मैडम और अतुल सर जो हैं और अशोक के चौहान सर हैं, और ये लोग मेरे हर चीज़ की ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि जो मैंने पढ़ाई की है 5 साल एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से, फ़ीस इनको ही गया और यही लोग मालिक है, और बच्चों से पैसे यही लोग कमाते हैं और यही लोग अपना यूनिवर्सिटीज़ खोलते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक है। और बच्चों की थोड़ी सी केयर नहीं करते। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो ना कोई सुनते हैं, और ऊपर से आप कुछ मैसेज करो तो ब्लॉक करेगा, एंट्रीज बैन कर देगा। यही इन लोगों को आता है करने, और यही सब चीज़ें इनको आई डोंट थिंक कि कहाँ से ये लोग सीख के आते हैं, ट्रेंड होते हैं, और यही इसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा। और यही युवा को सिखा रहे हैं कि आप ऐसे हमारे कॉलेज में आके पढ़ो और हम आपके साथ ऐसे करेंगे, और आप भी आगे यही सीख के करना, यही हमें सीख दे रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हैं, तो इतना कभी कभी तो शर्म आता है ऐसे कॉलेज में पढ़ के और अपना टाइम वेस्ट करके और इतना फ़ीस दे के, और ऐसे लोगों की जब पैसे ही नहीं, पैसे ही ठगने हैं, पैसे ही लूटने हैं, तो भीख मांग लो। इससे अच्छा रोड पे जाके कॉलेज बना के विद्या के मंदिर को क्यों बदनाम करना है। आज तो मैं गुस्से में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने पिछले 8 साल जो झेला है, इतना जो मैंने रोया है, इतना जो मैंने दुख में कष्ट काटे हैं, कहाँ मुझे काम करना पड़ा है, कैसे चीज़ें मुझे सामना करना पड़ा है, ये मैं बता नहीं सकता। और इसको बताने के लिए मैंने बहुत बार यूनिवर्सिटीज़ के सब जगह जाके सबको हाथ पैर मैंने पकड़ा। मैंने अपने घर वालों को जितना पैर नहीं छुआ, इससे ज़्यादा इन लोगों के पैर छुआ जा के कैंपस में। तो ये लोग ऐसे हैं, इनको तो ठग से भी बहुत नीचे बोल सकते, इतना भैयात और क्या बोल सकते इसको। तो मेरे को ऐसे लोग पे, और जब इनको मैसेज करो, रिसेंट कल की बात है, मैंने अतुल सर को मैसेज किया व्हाट्सएप पे। मैं लास्ट 1 महीने से उनसे कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। ईमेल तो मैंने लास्ट 8 साल से भेज रहा हूँ, लेकिन व्हाट्सएप का पे मैंने सोचा व्हाट्सएप पे भी बोलूँ, मेल में भी इसकी पीए और वो देख रहा हो, इग्नोर कर रहा हो, रिपोर्ट नहीं कर रहा हो। तो मैंने व्हाट्सएप पे उनसे बात भी किया फ़ोन पे, और मैंने सब बात बताया भी, और लाइक कि उन्होंने डॉक्टर बंसल सर को भी अपॉइंट किया था सुनने के लिए, बट मैं 2-3 बार गया भी, मिल के भी आया, कुछ नहीं हुआ, बस दैट्स इट। और लाइक जब मैंने इनको मैसेज करता हूँ तो ये बच्चों को ब्लॉक कर देते हैं। ये है इनकी, अतुल सर की इतनी बड़ी, लाइक कि क्या बता सकते हैं ऐसे लोगों के बारे में, जो अपने ही बच्चे के साथ सही से स्टैंड नहीं लेते। उनको प्रॉब्लम नहीं समझते हैं कि यार आप मेरे पास क्यों आया, ये नीचे इनको हेल्प नहीं मिला होगा, इतने प्रॉब्लम में ये 8 साल संघर्ष में कैसे रहा, थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता ऐसे लोगों को। बस अपने पेट, अपने खाने मिलते हैं और अपना यूनिवर्सिटीज़ बनाना है हर कंट्रीज़ में, हर जगह पे, और बच्चे जैसे जाए फेक प्लेसमेंट्स के नाम पे पेपर साइन करवा लो, फेक एडवर्टाइजमेंट करवा लो, कुछ भी क्वालिटीज़ पढ़ाई के नाम पे कुछ भी भर के बच्चे ठूस दो, ठीक है। लैब में आप जहाँ 60 बच्चे की लैब वो होनी चाहिए, 1 बच्चे करो, 50 बच्चे मुंह देखो। ये है इनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड रियलिटी अगर देखा जाए तो। और बहुत अच्छे फैकल्टीज़ है जो बच्चों को परेशान करना, कॉलेज होता है बच्चों को हेल्प करना, घर से दूर आते हैं लोग, कॉलेज में एक वही टीचर होता है, वही मेंटर होता है, वही उसके लिए सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ वही लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं। हेल्प करने के बजाय उसको डिप्रेस्ड में डालना, उसको ये सब चीज़ें करना, कैसे करना इनको बहुत अच्छे से आता है। सिलेबस छोड़ के सब कुछ आता है इनको करने, बच्चे के साथ कैसे पॉलिटिक्स खेलना, सब चीज़ आता है इनको। तो ये तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। वाइस चांसलर मैडम वो तो और क्या ही बता सकते हैं, उनको तो कॉलेज का नहीं, वाइस चांसलर नहीं होना चाहिए, उनको तो किसी चाय टपरी के वो क्या होते हैं, वो जो होते हैं ना कोर बिज़नेस ग्रुप होते हैं, उनके सीईओ वगैरह होनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज में समझते नहीं, कॉलेज को बिज़नेस अड्डा बना रखे हैं। उनको यही पता है कि लाइक कॉलेज को कैसे करना है, ठीक है। और डीन वगैरह तो सोचो ऐसे लोगों को बैठा रखा है जैसे लगता है कि पता नहीं गांजा पी के बात कर रहा हूँ, नशे में बात कर रहा हूँ, कि किसी बच्चे से टेंशन में है तो कैसे बात करना होता है, उनको ये नहीं समझ में आता है। और डायरेक्टर लोग तो ऐसे महान हैं, और लाइक कि बच्चे डिप्रेस्ड है ये 8 साल से 9 साल से, और उनको कहेंगे बेटा एक काम करो, तुम अच्छे से तैयारी करो, मैं आपका इंटरव्यू करवाता हूँ और जॉब करवाता हूँ आपको, ठीक है ना। अरे तुम सही टाइम पे डिग्री दे दोगे तो मैं खुद ही कर लूँगा, और लोग खुद ही कर लेंगे सही टाइम पे, ठीक है।
ऐसे भी कॉलेज की तो आप लोग हेल्प करते नहीं हो, फेक साइन कर लो, बैठ जाओ फर्जी कंपनीज़ में, ना किसी की प्लेसमेंट्स होती है। 10-5 हज़ार में 2 लोग की 4 लोग की ले जाओगे और बाकी सबको फेक सिग्नेचर, हाँ हो ही जाएगा, साइन कर दो पेपर पे, लग ही जाएगा जॉब, है ना। और उसी को दिखा के अपना UGC A+ लेते हो, नया QS रैंकिंग अपना बढ़ाओ। यही होगा, एक दिन गिर जाएगा क्वालिटी तो बेटर रहेगा आप लोगों का। फेक चीज़ कितने दिन तक चलती है, लोग को भी समझ में आता है। तो आप लोग इसी रास्ते पर चल पड़े हो तो बढ़िया है, एक दिन डूबोगे आप लोग खुद ही, ठीक है। दूसरे को तो आप डुबा ही रहे हो, खुद भी एक दिन डूबोगे। कितने दिन तक दूसरे को डुबाओगे, कितने दिन तक आप बर्बाद करोगे किसी को। सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग को आपने ऐसे किए, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं। खुद के बच्चे 10,000 की जॉब के लिए तरसते हैं, इनके कैंपस में जाए, इनको बोले, इनकी ये कम से कम 50 बार बुलाएंगे और बस वो अलग ही टाइप की बात करेंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं करेंगे। रोड पे रोले, ये हो जाए, इनके साथ 5-5 साल की कोर्स करे, 20-20 लाख रुपया फेंके, रहने में 5-5 साल आदमी वो अलग से पैसे लुटाएं। लेकिन इनको अगर कुछ बात बताओ तो इनके पास तो टाइम नहीं होते हैं। दूसरी बात, अगर टाइम भी होते हैं तो बातें कुछ अलग ही लेवल की करते हैं, पता नहीं कौन सी फ़िलॉसफी पढ़ के आ जाते हैं ये लोग, कहाँ से ज्ञान ले। इतना ही अच्छी AC में बैठ के बहुत अच्छे बात करते हैं ये लोग, ग्राउंड लेवल की रियलिटी इनको जीरो पता होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को कैसे डिप्रेस्ड करना सिर्फ इनको यही आता है। और 80% फैकल्टीज़ यही है MIT की, और इनकी डायरेक्टर्स ग्रुप भी ऐसी है, वाइस चांसलर तो ऐसी ही है, ठीक है। उनके ऑफिस में भी करने वाली लेडी सब ऐसी है, बातों में फंसा के आपसे काम करवा लेगा। जब इनकी टर्न आती है हेल्प करने की बारी तो ये पलट जाते हैं, ठीक है, आपके लिए दरवाज़ा बंद कर देंगे, ठीक है। तो इनको ये अलग ही टाइप की प्रोफेशनल है, ये अलग टाइप की ट्रेंड है, इनको पता है कि कैसे बेवकूफ़ बनाना है, ठीक है। लोग देख के आ जाते वेबसाइट देख के गूगल कि हाँ भाई MIT बहुत अच्छा है, अच्छी प्लेसमेंट्स देगा, अच्छी सब कुछ करेगा, केयर करेगा, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है। लेकिन कुछ नहीं, क्वालिटी एजुकेशन के भैयात एजुकेशन है इसकी, ठीक है ना। लैब के नाम पर आप क्राउड भरे, सब बच्चे को कोई कुछ मिलता ही नहीं, सब मुंह देख रहे होते, एक कर रहे होते, ना इनके पास प्रॉपर लैब केमिकल होते हैं, ना कुछ होते हैं, भैयात बातें करते हैं ये लोग। मैंने खुद देख, 8 साल मैंने 5 साल पढ़ा है, 8 साल मैंने जूनियर्स के साथ देखा, सबके साथ यही होता है। तो ये है, आज मेरे को ये सब चीज़ें बोलने का, मैं तो अपने कॉलेज से बहुत लगाव था, मैं कॉलेज के लिए 4 साल प्रेसिडेंट भी रह के काम किया अपने कॉलेज टाइम पे। लेकिन मैंने इतना काम करने के बाद भी मेरे को लग रहा है कि ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोग को तो भैया सबक सिखाना ही चाहिए, ठीक है ना। जो अपने ही ऐसे बन जाए ना तो फिर इनके साथ फिर लड़ना ही बनता है, ठीक है ना। ये लोग बेवकूफ़ समझते हैं, जितना आप इनको पैर छू के बात करोगे ये आपको सबसे भैयात और बेवकूफ़ समझते हैं, ये अपना आपको भगवान समझने लग जाते हैं। ये भूल जाते हैं जिसके पैसे से हम कमाते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनता है उनकी सारी चीज़ सर्विस देना, ये भूल जाते हैं। लेकिन इनको विद्या की मंदिर को कैसे बिजनेस में भी बैड एथिक्स जो बोलते हैं ना, बैड कॉर्पोरेट थिंग्स, लुटेरा, वो बनते जा रहे हैं ये लोग। और इनको बोलो तो कुछ नहीं, बस घुमाएंगे वहाँ से वहाँ, उस टेबल से उस टेबल। सेंट्रल वाले कहेंगे डिपार्टमेंट जाओ, डिपार्टमेंट सेंट्रल, जब दोनों ना सुने आप ऊपर जाओ फाउंडर के वहाँ पे तो वो कहेंगे डिपार्टमेंट में जाओ, सेंट्रल में जाओ, सेंट्रल। बस यही इनकी चलते हैं। ये मैंने 8 साल इतने मैंने संघर्ष किए, इतने मैंने किए कि कभी भाई मेरे को ज़रूरत नहीं था ये सब चीज़ करने का, लेकिन इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया करने के लिए, ये करने के लिए ऐसी नौबत इन्होंने मुझे क्रिएट कर दिया। धन्य हो गुरुजी आप लोग। क्या मोटिव है लाइफ का, यही मोटिव है। शर्म करो सब लोग, कम से कम इतने पढ़े लिखे हो, बोलना नहीं चाहिए। पैर छू के प्रणाम करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और आप लोग ऐसे करते हो, थोड़ा सा एटलीस्ट समझो। आप किसी बच्चे को, कोई बाहर से आता है, कोई अपना घर छोड़ के आता है, स्टेट चेंज करके आता है, यहाँ पे बहुत वही लोग होता है, वही लोग उनके साथ ऐसे करते हैं। क्या आप लोग हो, थोड़ा बता दूँ मैं अपने बारे में। आज तो मैं थोड़ा गुस्सा में हूँ, इसलिए हूँ कि क्या ही बोलूँ मैं, हमेशा रो रो के मैं तो दिमाग ख़राब हो गया दवा खा के। और आज तो मैंने इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बता ही दूँ। रात में रिसेंट मैंने बात की, चैट की अतुल सर से, ही ब्लॉक्ड मी एवरी, सुनने के लिए रेडी नहीं है। जैसे लग रहा है कि मैं उससे ज़बरदस्ती कुछ मांग रहा हूँ। मैंने जब बोला कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने जा रहा हूँ, कंज्यूमर कोर्ट्स में, सब जगह, मजाल है ये सुनेंगे कोई चीज़। जब पब्लिकली जो मैं करूँगा, सब चीज़ वायरल करूँगा, सब चीज़ डालूँगा, तब ये भाई साहब सीरियस लेंगे। ऐसे मजाल है कि ये लेंगे ये लोग, इनको अलग ही नशा है, अलग ही चीज़ों की, पता नहीं किस नशे में घूम रहे ये लोग।
किस चीज़ों में रह रहे हैं, इनको हर चीज़ मजाक लगती है। जब इनके बच्चे के साथ यही 8 साल इनको संघर्ष करना पड़े 5 साल की डिग्री पढ़ने के बाद डिग्री लेने के लिए, तो कैसे लगेगा इनको। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। 2012 में मैं बिहार से आया हूँ यहाँ पे नोएडा में, एमिटी में एडमिशन लिया टीचर्स के कहने पे अपने, और पता नहीं वही प्लेसमेंट्स क्वालिटी वो सब चीज़ देख के आए थे हमने, और हमने बहुत मुश्किल से पैसे अरेंज करके आए हैं, जैसे तैसे घर वाले ने दिए लोन लेके एंड ऑल। तो हमने 5 साल पढ़ाई किया। पहले तो बायोटेक किया, 3 साल का था हमारा 2012 से 15, फिर पास आउट हो गए, डिग्री मिल गई। फिर उसी डिपार्टमेंट में हमने सोशल साइंस से MBA करना था, बट वो था नहीं, तो उन्होंने कुछ नया डिपार्टमेंट खोल रखा था वो, और फिर हमें उसमें बोला गया एडमिशन लेने के लिए। हम आ गए उनकी बातों में। इतना वाहियात डिपार्टमेंट, उतने वाहियात एडवाइज़र, मैंने कभी सोच नहीं सकता उस लेवल के एडवाइज़र को। तो फिर मैं ले भी लिया, और मुश्किल से 12 बच्चे से एक तो सुसाइड कर लिया, एक तो बेचारा डिप्रेशन में हमेशा रहता था, और हमारे साथ पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम था, मुझे तो कभी ये नहीं समझ में आया। जब 15 से 17 मैंने मास्टर्स के लिए किया, 17 जैसे मैंने पास आउट हो गया, ये मुझे 2 साल इतना वाहियात ये डिपार्टमेंट मेरे को टॉर्चर किया। पता नहीं इनको कुछ मेरे प्रीवियस बायोटेक डिपार्टमेंट से कुछ दुश्मनी हो कि क्या हो, पता नहीं। हमेशा मुझे एक ही चीज़ बोलते, तुम बायोटेक मत समझना, बायोटेक डिपार्टमेंट मत समझना। मुझे 2 साल टॉर्चर करके रख दिया इसने। और जब मैं कुछ कहने जाता हूँ, अरे तुम जाके नेता बनो, अरे तुम जाके ये करो वो करो, XYZ, पता नहीं आउट ऑफ टॉपिक बात करता था एडवाइज़र जब 60। और ये लेते हैं ऐसे लोगों को जो जिसकी बिल्कुल गवर्नमेंट रिटायर्ड कर देते, कोई काम का नहीं होता, वैसे लोग को अपने डिपार्टमेंट में रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनको फंडिंग लेना है, इनको ICMR, इनको जो DBT है, इनको वहाँ से, क्योंकि वहाँ से हटे होते चेयरमैन से, इनको ईजी होता है वहाँ से प्रोजेक्ट उठाना। ठीक है, ये फ़ोन कर दें। ये इतना वाहियात पॉलिटिक्स खेलते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता कि भाई वो क्या सिखाएंगे बच्चे को। खुद उनकी पता नहीं खड़े होने की सही सोच नहीं, पागल होते हैं आधे। इतना मुझे 2 साल टॉर्चर किया मेरे दोस्तों को। एक तो भैया बेचारा डिप्रेशन में रहता, डर से आता नहीं था क्लास। 12 बच्चे को उसने, एक तो लड़की सुसाइड कर लिया, उसके बारे में क्या क्या नहीं बोलता था। जहाँ इंटर्नशिप करता था फ़ोन लगा के उसको सुना देता था, क्यों दिया इसको इंटर्नशिप, ऐसे वैसे हेल्प करने के बजाय ऐसे बोलते हैं ये लोग। तो इतना मैंने जंगली और गवार मैंने कभी भी नहीं देखे, इतने पढ़े लिखे होने के बाद। लेकिन इनको ये नहीं पता कि बच्चों के साथ कैसे करना है, व्यवहार करना है। कि भाई कोई घर से बाहर आया, टेंशन है, हेल्प की ज़रूरत है, इनको सही से मेंटरिंग करने की ज़रूरत है, इनको सही से नॉलेज देने की ज़रूरत है, अच्छे से सिखाना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा, हमने फ़ीस लिया है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। लेकिन ये चीज़ भूल के उनको क्या क्या बोलेगा, तुम्हारे घर वाले ऐसे वैसे 3rd क्लास बातें करेंगे, जो NAC A+ लेके यूनिवर्सिटीज़ की, और बातें ऐसे करती हैं तो आप टेंशन डिप्रेशन में चले जाओगे। ऐसे बात मेरे साथ तो 2 साल इसने ऐसे किए, मैं सोच नहीं सकता कितने बार। तब पर भी मैं जाके पैर छूता था, और सारे वाहियात फैकल्टीज़ उस डिपार्टमेंट की, मतलब लाइक कि मजाल है कि वो आपको, मतलब जैसे लगता है कि मार्क्स तो ऐसे देंगे जैसे लगता है कि वो खाएंगे मार्क्स, है ना, मार्क्स से ही जॉब लग जाएंगे, बिना स्किल्स, बिना ट्रेनिंग, बिना लैब के नाम पर। भैया करो, एक आदमी कर रहे हैं, देखो सब लोग, इनके पास प्रॉपर उतना स्पेस होते नहीं है, ठूस देते हैं जंगलियों की तरह। होते हैं ना सरकारी स्कूल्स में 1st क्लास 2nd वैसे होते हैं, वैसे इन्हों अपना करते हैं। 5-10 साल ऐसे ही चला रहे हैं, ना गवर्नमेंट को ध्यान है, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं ये लोग। और इनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, फेक डेटा दिखाते हैं, और सब बस हो रहे। यहाँ तो यूथ की ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, पैसे लुटा रहे हैं, बैंक से लोन लेके ऐसे कर्ज में डूब रहे हैं। चाय की दुकान पे काम करो, वहाँ करो, छोटे मोटे जॉब करो, टेंशन में रहो, यही है। इनको तो पैसा मिल गया भाई सब, फैकल्टीज़ को सही टाइम पे सैलरी मिल रही, अपने बच्चों के ऐश में जी रहे हैं। तो ये है इनकी करतूत। 2015 से 17 में मेरा मास्टर्स था, इनको 17 में डिग्री देना था, कोई वजह नहीं था। जो भी मेरा 2nd डिवीज़न बन रहा था, 1st डिवीज़न बन रहा था, सब में मेरा पास था, सब कुछ ओके था। फिर भी इसने मेरा डिग्री रोका, प्रोविज़नल दे दिया, फाइनल डिग्री नहीं दिया। मैंने PhD के लिए बात कर लिया सब जगह पे, और मेरा होने वाला भी था, लेकिन ये मेरा फाइनल डिग्री वजह से मेरा PhD इसने मेरी ख़राब करवा दी। फ़ॉरेन में भी मैंने कुछ जगह पे की थी, क्योंकि मैं कॉलेज में 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बना था। 2012 से 17 एक तरीके से था मेरा MIT, ठीक है, ग्रेजुएशन मास्टर्स दोनों था। तो 13, 14, 15, 16
17 टिल मैंने 4-5 मतलब पूरे मतलब था मैंने खाली टाइम होता था, फिर मैं कॉलेज में ये सब चीज़ों में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने लगे। कुछ लोगों को अच्छा लगा तो मुझे उन्होंने हेड ऑफ़ द यूथ बना दिया सेंट्रल और लाइक पूरे यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैं काम करता था। और स्पेशली मुझे इन्होंने इंटरनेशनल वगैरह दे रखा था, इंटरनेशनल कि आप एम्बेसीज जाओ और लाइक एम्बेसडर्स को इनवाइट करो कैंपस में आने के लिए। आप फेस्ट हम ऑर्गेनाइज़ करते थे, इंटरनेशनल कल्चर फूड फेस्ट, तो उसमें उनका फूड स्टॉल लगनी चाहिए, डिफरेंट कंट्रीज़ की फूड्स वहाँ दिखनी चाहिए, कल्चर होनी चाहिए, डांस डीजे ये सब चीज़ें होती थी, उनकी जो कल्चर एंड ऑल है वो सारे। तो हमने 4 साल ये किया, काफ़ी मोर देन 70-80 एम्बेसी जाते भी थे। हमें ये सब चीज़ करने में 3-4 महीना लग भी जाता था। पूरे टीम होते थे, सबको लीड करना, समझाना। हम टिल लेट नाइट तक 12 बजे तक काम करते थे कैंपस में, 10-10 बजे तक आफ्टर क्लासेस ब्रेक में जैसे तैसे बिना खाए पिए हम लोग ये काम करते थे। कितने बार तो हमारी गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाते थे, हम लोग जाते थे और लाइक कोई डायरेक्टर से नहीं जाता था हमारे साथ, बस ये इनको प्रवचन देने आता है, प्रवचन दे के भैया अब तुम करो, जैसे हम नहीं सैलरी ले रहे हैं कॉलेज से, तो हम पे भी करें और इनकी प्रमोशन भी करें, इनकी मार्केटिंग भी करें, इनके लिए स्पॉन्सरशिप भी लाए 50-50 60-60 लाख के लिए। ये सब चीज़ें हमसे करवाते थे, 4 साल 5 साल कराए। और इस समय सारे डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होते थे, वीसी के ऑफिस के होते, वीसी खुद इन्वॉल्व होते थे। और वीसी के पास जाओ तो अभी उनकी शक्ल तक नहीं याद होती, ठीक है ना। तो ऐसे लोग हैं, काम करवाना होता है तो गुड बढ़िया, जब हो जाते तो आपको पहचानते तक नहीं। ऐसे भैयात लोग हैं, क्या ही बोलूँ मैं, अपने आप को शर्म आता है। ऐसे लोग के लिए मैंने काम किया 4 साल 5 साल, रात दिन एक करके। खाना नहीं खाते थे पूरे दिन इस सब के लिए, लाइक कि हाँ करना, अच्छा करना है सब कुछ, ऐसे। और इतना इजी टास्क नहीं था। इनसे तो एसी चैम्बर से बाहर निकला नहीं जाता, क्या फील्ड में काम करेंगे। ग्राउंड को पूरा कॉलेज के ग्राउंड साफ़ करते थे फेस्ट से पहले पूरा खुद से। हमारा ये सब काम नहीं था, फिर भी हम करते थे क्योंकि कॉलेज समझते, कॉलेज अपना इस सब चीज़। लेकिन कॉलेज के लोग हमें अपना नहीं समझते, हमें तो बेवकूफ़ गवार समझते हैं। पैसे लूटो, काम करवाओ, मज़दूर की भगा दो इसको जब इनकी ज़रूरत। अरे ये चीज़ है। इन्होंने मेरा डिग्री 8 साल 2025 में इसने जनरेट की। वो भी यूजीसी को मेल डालने के बाद, सबको वो करने के बाद कम से कम 100 मेल डाला। फाउंडर सब जगह में जाके मिला, डीन से, वीसी से, सबसे जितने मुझे जानते थे सब ने दरवाज़ा बंद कर दी। और यूनिवर्सिटीज़ मुझे एंट्री बैन कर दी आने, पता नहीं क्यों। उसके बाद इतना मैंने रोया, इतना मैंने टेंशन में रहा, क्या मेरे गोली ब्रह्मा कुमारी मुझे ज्वाइन करना पड़ा ये सब चीज़ों को। फिर सोशल वर्क में पार्टिसिपेट करना पड़ा। एनजीओज़ बनाए थे कुछ सीनियर्स लोगों ने मिलकर, उसके साथ मिलकर मैं काम करने लग गया पार्ट टाइम के। चलो बच्चों को पढ़ाएंगे, स्लम वाले बच्चे, कैंसर पेशेंट्स को कुछ उनके लिए डोनेशन वगैरह करता, कुछ किया अपना पार्ट टाइम वीकेंड्स बेसिस पे ये सब करता रहा। इवन एम्बेसी से जुड़ा रहा तो वो लोग भी थोड़ा सा फॉरेन वगैरह के लिए स्कॉलरशिप वो सब चीज़ रेडी थे, लेकिन डिग्री की वजह से हम कुछ कर नहीं पाए। और इन्होंने 2025 में दिया। मेरा सिक्योरिटीज़ मनी था 20,000, ये भी 2025 में दिया। ये सोचो 8 साल इन्होंने मेरा पैसा रोक के रखा था 20,000। और इतना मतलब लाइक कि इनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता कि लाइक कि मैंने क्या कर रहा हूँ, कितनी बड़ी गलती हुई है मेरे से कि जो बच्चे हमारे कॉलेज के लिए इतने इंटरनेशनल एक्सपोजर्स लाए हैं। और अभी रिसेंट में मैं रशिया भी गया था 2024 में। अभी मुझे एम्बेसीज ने सिलेक्ट किया था, वहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ रशिया ने सारे स्पॉन्सर किया था, टिकट्स वगैरह एवरीथिंग। मैंने वहाँ पे 180 कंट्रीज़ के यूथ, 20,000 यूथ थे, प्रोफेसर थे, इंटरप्रेन्योर थे, रिसर्चर थे, अच्छे टॉप ए ग्रेड के, पूरे वर्ल्ड से उन्होंने बुलाया था। फिर भी मैं वहाँ गया, स्पीच दिया, इंडिया को प्रेजेंट किया 7 दिन में। और लाइक डिफरेंट पैनल में बैठा, कॉलेजेस के बारे में अच्छी बातें की कि हाँ ऐसे हैं। लेकिन इतना करने के बाद फिर भी मैंने कॉलेज के लिए पॉजिटिव रहा, इन लोगों के लिए कि मैं क्या बोलूँ, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हमारे देश की बेइज्जती होगी। लेकिन इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आता। इनको मैं आके बताया सब बात मजाल है, मैं जाके लिटरली इनसे बात करके आता हूँ। मैं 3 घंटे और डिप्रेस हो जाता हूँ, रो के बैठ के लाइब्रेरी में जाकर रो लेता हूँ 2-3 घंटे। फिर मैं आता हूँ, फिर दवा खाता हूँ, हेडेक होता है। फिर ये बात कुछ नहीं था मेरा, इन्होंने डिग्री रोक लिया था मास्टर्स का, उसके वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पाया। पीएचडी ना जॉब कर पाया। आपको पता, बिना डिग्री का आपको कुछ नहीं कोई दे पाएगा आज की दुनिया में। डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं गया बहुत जगह, नहीं वही सारी चीज़, बात बहुत फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन, पता ही आपको ना। आप घर पे बता सकते हो ये बात, उतनी मेहनत से उसने पैसे दिए होते हैं, अब क्या बोलोगे, उनकी लोन चल रही होती। अब सबको उम्मीद था घर वाले कि मैं पढ़ के कुछ अच्छा करके पैसे लोन उनकी सधाऊँगा। मेरे 2 भाई थे छोटे,
बहन थी, उन सबको पढ़ाऊँगा अच्छी जगह पे, सब कुछ करूँगा, फैमिलीज़ को आगे बढ़ाऊँगा। लेकिन इन्होंने मेरी 8 साल नरक में डाल दी इसने। 8 साल का पूरी ज़िंदगी कैरियर नरक में डाल दी इसने मेरी। और थोड़ा सा भी इनको शर्म नहीं आता। और अभी भी मैं इनको टेक्स्ट करता हूँ, मैसेज करता हूँ तो मुझे ब्लॉक करता है। ऐसे लोग हैं। तो क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा भी इनको सिंपैथी, हमदर्दी, थोड़े सा प्यार होता ना तो सुनता कि हाँ भाई क्या कर रहे हो आप इनके साथ, क्या आपने कर दिया इसकी। आपके लिए तो आपने पैसा कमा लिए, आप यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हो, आप प्रॉफिट्स में खेल रहे हो, ठीक है। बच्चे के करियर की नरक में कर दी। अब सारे चीज़ इतनी मेहनत से, साइंस पढ़ना आसान नहीं होता, मास्टर तक अपने मेहनत से स्टार्टिंग से लेकर अब तक मैंने सब कुछ किया। और आपने 8 साल में ऐसी नरक कर दी मेरी अवधि है। अब मैं क्या मतलब सारे रिवाइज रिकॉल करूँ एवरीथिंग। मैं कहाँ से मैं मतलब लाइक आपने जो डिग्री भी दी है 2019 की जनरेटेड डिग्री आपने दी है। और 5 साल मास्टर्स होता है क्या, लाइक 15 से 19 तक 4 साल की मास्टर्स होती है। मैं तो 17 में सब कुछ किया था अपने टाइम स्पेंड। और उसके बाद अब जब आपके डीन से जब बात कर रहा हूँ सब, तो रीज़न आप बता रहे हो कि आप मतलब ले ही नहीं गए कॉलेज से डिग्री, आप खुद नहीं ले रहे, ऊपर से हमसे 5,000 पेनल्टीज़ ले लिए डिग्री देने के लिए, क्योंकि आप मेरे ऊपर गलत साबित करो कि आप डिग्री ही नहीं लेके जा रहे हो, कॉलेज में रखा पड़ा है आपका। ग्रेट। मैं डेली बेसिस पे कॉलेज से डिस्कशन कर रहा हूँ, मीट कर रहा हूँ, सबसे मिलने आ रहा हूँ, सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल है, ईमेलिंग है, सब कुछ मेल डाल रहा हूँ। लेकिन आपसे एक ईमेल नहीं डाला गया, अपने डिपार्टमेंट्स के लोग कोई मेरे से कोऑर्डिनेट कर नहीं रहे और कुछ नहीं। मतलब लाइक कि आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। ऊपर से हमसे 5,000 पेनल्टीज़ भी, हमने जैसे तैसे कर्ज लेके 5,000 पेनल्टीज़ भी आपको भर दिया, तब आप हमको डिग्री दे रहे हो। ये तो आप तो भाई वही है ना कि मैं जो चाहूँ वो करूँ, ऐसा नहीं होता है। जो मैं चाहूँ आप कुछ भी कर लो, किसी के साथ करियर ख़राब कर दो, पैसे लूट लो और अपनी मनमानी करो, ऐसा नहीं होता है। मैं तो पूरे सोशल मीडियाज़ पे वायरल करूँगा, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को मेल डालूँगा, जहाँ जहाँ आपकी प्रोजेक्ट चल रहा है सबके जगह पे मेल डालूँगा कि बच्चे के साथ ये क्या करते हैं। और एक भी प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट, डीबीटी एंड कोई भी गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए ना इंटरनेशनल में, सारी यूरोपियन यूनियन के G20 सबको, UN तक को मैं मेल ठोकूँगा, मैं सबको। अब तब मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटीज़ कैसे आते हैं रास्ते पर, कैसे सही तरीके से चलते हैं, कैसे बच्चों के लिए सही से काम करते हैं। आपने तो मेरा ज़िंदगी ख़राब कर ही दिया करियर, लेकिन मैं दूसरे को होने भी नहीं दूंगा, ठीक है। आप देख लो आप। और हमको कोई अब कुछ नहीं चाहिए कॉलेज से। अब फिर मैं अब कैसे करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में घसीटता हूँ आप लोगों को और वहाँ पे बेइज्जती करता हूँ आप लोगों को कि आप लोग बैठ के जो AC रूम में बैठ के खाते हो। सोशल वर्क में कर रहा था, मेरे ऊपर क्या कह रहे हो आप लोग, पैसे खा रहे हो। कभी जाके स्लम में काम किए हो 4-5 साल, कभी इतनी धूप में गर्मी में बैठ के कभी बच्चे को पढ़ाए हो, किसी के ऊपर गलत बेनाम। कभी देख लो मेरे अकाउंट्स वगैरह स्टेटस लास्ट 8-10 साल का, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अपने फ्री में पढ़ा रहा हूँ, फ्री में वॉलंटियर सर्विस कर रहा हूँ, इतना भी है, इतना कुछ गिरने के बाद, डिप्रेस होने के बाद, इतना भी हमें देश से लगाव है, लोगों से गरीब सिंपैथी है लोगों के लिए। आपकी तरह नहीं है बिल्कुल एकदम क्रैक, दिल तो है ही नहीं, दिमाग है वो भी क्रैक हो रखा है आप लोगों का। आप लोग तो होनी ही नहीं चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में, आप लोग तो हो ही नहीं उस काबिल यूनिवर्सिटीज़ को चलाने लायक। उसके लिए सिंपैथी थोड़ा देखना होता है, किसके साथ हम डील कर रहे हैं, बच्चों के साथ डील कर रहे हैं। और आप तो ऐसे करते हो और बच्चों को मजबूर करते हो कि गलत रास्ते अपनाने के लिए। कल वही बच्चे गलत बने, टेररिस्ट बने, ये बने, और फिर आप लोगों को मारे, ये करे, है ना। अपने ही देश में वो अपनी एनर्जी वेस्ट करे इसी सब चीज़ों में, अच्छे चीज़ों काम करने के बजाय यही सब चीज़ों में वेस्ट करे वो एनर्जी, और आप लोग उसको मजबूर करते हैं ये सब करने के लिए। क्या ज़रूरत है आपको मास्टर्स डिग्री मेरा रोकने के लिए? इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से? नहीं, मैं तो नहीं दूंगा। उससे क्या मिल गया आपको? कुछ मिला? मेरी तो सारी चीज़ आपने ख़राब कर दी, मेरी फैमिली की लाइफ तहस नहस कर दी। मेरी फैमिली ब्रदर सबके मैं सबको पढ़ाता लिखाता आगे बढ़ाता, काम में खुद फॉरेन में सेटल रहता, सब कुछ करता। आज मैं रोड साइड में कभी टी स्टॉल पे काम करता हूँ, कभी NGO में काम करता हूँ, कोई इवेंट, कोई मेरा कुछ फिक्स नहीं, कुछ नहीं है। छोटे मोटे शॉप पे मैं रह के अपनी गुजारा करता हूँ। मैं सब चीज़ बता भी नहीं सकता किसी को, सही बात है। इतना भयात आप लोगों को शर्म नहीं आता। यही आपके बच्चे के साथ होगा तो आप क्या करोगे? मैं कभी बैड वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहता, गुस्सा में आना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है। कभी मुझे इतने मैंने 8 साल में खुद से कभी सुसाइड की, कभी क्या क्या मेरे फीलिंग्स, कैसे कैसे मैंने अपने आप को एम्स में जाके दवाई लिया, कितना कितना मैंने सब कुछ को कैसे कैसे मैंने अपने आप को सही रास्ते पे रखा।
कि नहीं सब ठीक होगा, एक दिन होगा, लेकिन आप लोगों ने सुनना ही नहीं बंद कर दिया। अब इस बीच में बुलाते हो, बात करते हो, ठीक है देखते। शर्म नहीं आता आप लोगों को? क्या बोल रहे हो? आपके बच्चे के साथ ऐसे होगा तो क्या करोगे आप लोग? और यहाँ की गवर्नमेंट भी महान है, सबको मेल डालो भैया, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पैसे, वही बात है ना, क्या ही बोलूँ मैं। कॉलेज वाले की तो सबसे पहले शर्म आनी चाहिए। पैसे ले रहे हो, प्राइवेट कॉलेज चला रहे हो, शर्म करो। किस लिए लोग आते हैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के लिए? पता है ना पर्पस, स्टूडेंट्स का मोटिव क्या होता है। अगर आपको एक तो कॉलेज को लोग ऐसे करते कि भाई हमारा काम है पढ़ाना, जॉब देना हमारा काम नहीं है। अरे तुम्हारा काम जॉब नहीं था, डिग्री तो दे देते। अब क्यों लिखते हो प्लेसमेंट्स 100%? ये क्यों फेक एडवर्टाइजमेंट करते हो जब है ही नहीं तुम्हारे पास हैसियत, और फर्जी बातें करते हो। 50 और बच्चे को सिर्फ बुलाते ही रहते हो, टाइम वेस्ट करते रहते हो, मोह माया में फंसा के, बस हो गया ख़त्म। मैं यूनिवर्सिटीज़ को ये लास्ट में बता रहा हूँ, आप मेरा डिग्री ठीक करके दो, और जो मेरा 8 साल आपने वेस्ट किया उसको ठीक करके दो, नहीं तो फिर आप लोगों के बहुत भारी पड़ेगा। आप लोग सोच नहीं सकते, ठीक है ना? आप लोग ये मत सोचो कि ये कुछ नहीं कर सकता, गरीब है क्या, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है? और मुझे बहुत, मैं बोल चुका हूँ कॉलेज को मेल डाल के, मिल के, और ये आप लोग गलत ले रहे हो, आप लोग सुन नहीं रहे हो। मेल के रिप्लाई नहीं देते सही से, आप लोग कॉल के रिप्लाई नहीं देते, मिलते तो सही से रिप्लाई नहीं करते हो, तो ये एटीट्यूड आप लोगों के बहुत भारी पड़ेगा, ठीक है? मैं तो करियर ख़राब ही हो गया। आपकी जो बना धना है ना, आप उसको ख़राब करना चाहते हो, अपना उस पर गलत टैग लगवाना चाहते हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? मैं तो नहीं चाहता था ये सब चीज़ करूँ। मैं हमेशा, हमारे घर वाले ने बड़े को रिस्पेक्ट करना सिखाया है, ठीक है, चाहे जैसे भी हो। लेकिन आप लोग बच्चे मजबूर कर रहे हो किसी को, तो फिर भैया आपको रावण बनना है तो हमें भी कोई और रास्ता अपनाना आता है, ठीक है ना? फिर एक दिन रावण का अंत होता है, ठीक है? तो थोड़ा सा आप समझो, ठीक है? किसी की प्रॉब्लम और किसी को हमेशा आपको मिल जाता है, अपनी आपको गाड़ी मिलता है, आपको अच्छा एसी रूम में मिलता है, ये दुनिया नहीं है, ठीक है? विज़न आपका और काम बहुत का डिफरेंस है। जो एमिटी का विज़न है टोटली डिसमैच है। कभी आउट ऑफ वे में जाके सर्वे करना बच्चे से जो पास आउट है, क्या बोलते हैं, ठीक है ना? इतने सारे कॉलेज के लिए मैंने एडमिशन दिए, इतने सारे पॉजिटिव बातें किए, लेकिन आप हमारे ही साथ ऐसे कर रहे हो। आम बच्चे के साथ क्या ही है? कितने बच्चे को तो मैंने उसको कॉलेज से सही से ठीक करवा के उसकी सही करवाया, सब कुछ बोल के, लेकिन मेरा ही आपने धन्य हो गुरुजी, अतुल सर स्पेशली आपको, ठीक है ना? ये उम्मीद नहीं था आपसे। अब वाइस चांसलर मैडम का तो क्या ही कहना, महान है वो, तो इतना प्रोफेशनल है कि क्या ही बोल। बच्चे को तो सीधा रॉकेट साइंस पढ़ा के सीधा अंतरिक्ष में पहुंचा देंगे। कभी उन्होंने बायोटेक का भी नहीं पढ़ा, बायोटेक के डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जाके बनती है। ग्रेट हो कुछ भी। और हम यहाँ पढ़े लिखे तो हमें हम पे शक हो रहा है। आप 3rd क्लास यूनिवर्सिटी से हायर करके टीचर्स को रखते हो ताकि कम सैलरी देना पड़े, और अपने बच्चे को तो भैया लात मार के भगाते हो। निकलो, हो गई डिग्री लो जाओ, है ना? प्लेसमेंट्स नहीं लगा तो में ही क्वालिटी नहीं। आपने क्या 5 साल पढ़ा है जिसमें उसके अंदर क्वालिटी नहीं है? मतलब आपके ऊपर है, आप अपनी तो पट्टा झाड़ लेते हो क्योंकि प्लेसमेंट्स क्लियर नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? आपने क्या पढ़ा है 5 साल ऐसा जो उसमें ऐसा क्वालिटी बिल्ड नहीं हुआ? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना। आपने पैसा लिया, आपने पूरा सर्विस नहीं दिया। अब ये पोर्टल पे नहीं लिखते जस्ट माई वर्क इज़ गिव द डिग्रीज। आपको डिग्री बांटना है, मैं तो भरोगे आप बच्चे को 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार बच्चे, क्वालिटी आप मेंटेन नहीं करोगे क्योंकि पैसे चाहिए सिर्फ। शर्म करो आप लोग, ठीक है ना? मैं वर्ल्ड बैंक को जितने भी हाई अथॉरिटी टॉप 100 वर्ल्ड का मैं सबको मेल डालूंगा, सब जगह से मैं बैन करवाऊंगा यूनिवर्सिटीज़ को, और क्वालिटी डाउन करवाऊंगा मैं कि पहले इनको सही से काम करें। ये कॉलेज का मोटिव होता है बच्चे की कैरियर बनाना, को इनकी ख़राब करना, ठीक है? और मैं बोलूँगा जितने पास आउट्स हैं सबकी सर्वे करो बैक में क्या क्या उसने फेस किया आउट ऑफ वे में जाकर। ये फेक सर्वे करते हैं इनसाइड अपना पोर्टल पे कुछ भी।